दोस्तों ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। स्ट्रेटजी आपके पास कुछ भी हो, मुझे पता है आप सभी के पास स्ट्रेटजी का भंडार है। आपके पास कम से कम 10-12 स्ट्रेटजी है, मुझे पता है। सबके पास है। सब लोग यूट्यूब में इतने घूमते हैं, सबके पास स्ट्रेटजी का कुछ कमी नहीं है। हाँ, एक चीज का कमी है, प्रैक्टिस। आपके पास अगर 10 स्ट्रेटजी है, उनमें से कोई दो स्ट्रेटजी फर्स्ट 2 या 3 महीने इम्प्लीमेंट करो। हाँ, ये बात सही है कि एक और दो स्ट्रेटजी हर एक मार्केट सिचुएशन पे काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं। जब आपका सेटअप में काम हो रहा है, जब आ रहा है, तभी आप लो। मस्टरी हासिल करो, 2-3 महीना कमाओ, देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे जाना। इस तरह से अगर 4-5 स्ट्रेटजी लेके आप मार्केट में उतरोगे, मैं इतना समझूंगा कि आप मार्केट में फिर हर रोज कमा लोगे कुछ ना कुछ पैसे। देखो, कुछ ना कुछ पैसे मतलब ये है कि जब आपके पास ट्रेंडिंग मार्केट है, जब एक मार्केट फॉल हो रही है या फिर मार्केट कंटिन्यू आप जा रहे हैं, आप उस टाइम पे तो दबा के कमा रहे हो। जब मार्केट आपका थोड़ा स्लो हो जाता है, तब आप सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आपको बिजनेस की तरह समझना पड़ेगा। आप दुकान खोल के रखे हो, अगर ये कोई फेस्टिवल का टाइम है, आपका अच्छा खासा कमाई होगा, बट जिस टाइम नहीं है, उस टाइम आपका कमाई कम होगा। तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जबरदस्ती कुछ करोगे। तो फिर वही है, जब मार्केट साइडवेज जा रहा है या फिर थोड़ा स्लो जा रहा है, वहां पे आपका जो सेटअप है उस पर भरोसा रखो, और आपका जो टारगेट है उसको कम रखो। भाई, कमाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप जो 4 दिन कमा रहे हो, वो एक दिन में लूज कर दे रहे हो। इनफैक्ट मुझे पता है काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उनको हर रोज कितना लॉस झेलना है। उससे ज्यादा नहीं झेल पाएगा। आज उसी के बारे में बात करेंगे, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। स्ट्रेटेजी डजेंट मैटर। स्ट्रेटेजी मेरे यूट्यूब में भी भरा पड़ा हुआ। मैं जो लाइव क्लास लेता हूँ हर सैटरडे सबके लिए फ्री में, उसमें भी मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो हम ये देखते हैं कि कैसे आप आपका रिस्क कैपिटलाइज को आप संभालोगे। कि मेरा पुराना चैनल था, मैंने उसका नाम बदल दिया। मैंने ये जो कैलकुलेटर है ऑलरेडी मेरा ग्रुप में मैंने डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ आपके पास 50,000 है। ओके, 50,000 एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होता है। आपके पास अगर 20,000 30,000 है, आप यहाँ पे डाल के आप चेक कर लोगे। अगर 1 लाख के नीचे, 1 लाख के नीचे जिनका मतलब डीमैट पे अकाउंट में पैसा है, जो लोग मार्केट के लिए काम करने के लिए आए हैं, वो अपना रिस्क 1% तक ही झेल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये रूल्स है, ये यूनिवर्सल रूल्स है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल्स है। मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 50,000 है, तो एक दिन आप सिर्फ 500 रुपए लॉस कर सकते हो, चाहे वो एक ट्रेड हो या फिर चाहे दो ट्रेड हो। समझ गए? इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको मार्केट में रहना है, तो अगर मार्केट में आपका पैसा फ्लश आउट नहीं करना है, तो ये चीजों को दिमाग में डाल लीजिए। समझ गए? लेट्स ट्राई। अब देखते हैं। ठीक है, चलो, मेरा रिस्क, मैं एक दिन में 500 रुपए में लॉस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और एक चीज रखिए, एक चीज याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो, हर रोज आपका लॉस नहीं होगा। 10 दिन में से आपका जो सेटअप है, एटलीस्ट 6 से 7 दिन आपका विन होगा। अगर नहीं हो रहा है, फिर वो स्ट्रेटेजी आपको बदलना चाहिए, या फिर आप सही से नहीं कर पा रहे हो। अब मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं पकड़ के जा रहा हूँ कि 6 से 7 दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है, 3 दिन आपका लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि कितना टारगेट रखो, कितना क्या रखो, सो आपका जो सेटअप है अभी, बैक टेस्ट करने का या फिर टेस्ट करने का सही उपाय क्या है, इस कैलकुलेटर के माध्यम से। होता क्या है, बेसिकली हम देख लेते हैं। कल का जो ट्रेड था सैटरडे का, वो उसके बारे में बात करते हैं। 20। ओके, मैंने जो ट्रेड लिया था उसके बारे में देखते हैं। मैंने यहाँ से एक रिवर्सल मैंने आइडिया किया था, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल होने वाला था। ओके, मेरा जो आरएसआई है मुझे इंडिकेटर दे दिया था कि मैं ओवरसोल्ड में जा चुका हूँ, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मुझे लगा
कि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत फॉल दे दिया, अब एक तो पुल बैक जाएगा। मैं उसी पुल बैक के लिए वेट कर रहा था। ओके, सो मैं 5 मिनट का चार्ट एंड 15 मिनट का चार्ट ऑलवेज यूज करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली स्टॉक्स में काम करता हूँ, सो मेरे लिए ज़्यादा वोलेटाइल पसंद नहीं है। मैं इसलिए 5 मिनट का चार्ट पसंद करता हूँ। मेरा सेटअप पे आएगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, लाइक दैट। मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा था? 7.40 RS। ओके, और मैं जनरली एटीएम पे काम करता हूँ, और जब बहुत प्रीमियम बढ़ जाता है तो एक या दो ओटीएम पे काम करता हूँ। मैं आईटीएम पे नहीं जाता हूँ, रीजन है आईटीएम पे आपको ज्यादा झटका लगेगा, ज्यादा स्टॉप लॉस होने का चांसेस होता है। लेट्स सी, मैं फॉर एग्जांपल सोच लो कि ये 7 रुपए का है, मैं राउंड फिगर में आपका मतलब मैं देख लेता हूँ। अ, वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। अगर ये 7 रुपए का मेरा लॉस है, सॉरी, स्टॉप लॉस है। ओके, सो मेरा एंट्री कहाँ पे हो रहा है वो देख ले। मेरा एंट्री हो रहा है 59.64, 59.64 पे मैं एंट्री ले रहा हूँ। सो मेरा एंट्री 59 रुपीज, चलो 60 रुपीज कर देते हैं। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? मैं कैंडल के लो रखता हूँ, या फिर आप स्विंग लो रख सकते हो, जो आपके कन्वीनियंस है। एक चीज याद रखना, ये जो परसेंटेज है 10% है, बहुत होता है ऑप्शन ट्रेड के लिए। ओके, इससे ज्यादा झेलना बहुत दिक्कत होता है। सो लेट्स ट्राई, 54 है मेरा स्टॉप लॉस, 54। अब मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगभग वही 6 रुपए का रिस्क आ गया है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, बाद में आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन चार्ट में जो भी है आपका, इस हिसाब से ये जो लो होगा 52.97 या 53 जो भी है, उस हिसाब से आप देख लेना। मैं बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है आपका, कि अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि आपका इस ट्रेड में मैक्सिमम 6 रुपए का लॉस हो सकता है। अगर आपके पास 50 क्वांटिटी है, ठीक है, अगर आपके पास 50 क्वांटिटी है, अगर निफ्टी की बात करूं, तो आपका कितना होगा? 300 रुपए का लॉस। समझ गए आप? मतलब आपका जो 500 रुपए वाला कहानी है, आप उसके अंडर में हो। फिर मुझे कितने क्वांटिटी लेना पड़ेगा? 83। अब देखिए निफ्टी में क्या होता है, मेरे पास 50 क्वांटिटी होता है, या फिर 100 लूंगा, नहीं तो 50 लूंगा। बट मुझे ये नहीं बता रहा है कि 100 के ऊपर जाने के लिए, मुझे 50 बता रहा है। मैं 50 से ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर आप प्रो लेवल हो चुके हैं, आपके पास रिस्क कैपिटाइट आ चुका है, देन आप सोचोगे उसके बारे में कि दो क्वांटिटी मैं ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1:1, जो है 66, मेंशन कर दिया यहाँ पे। सेकेंड टारगेट क्या होगा? 72, आप 72 देखोगे। आपका थर्ड टारगेट है 78, मतलब आपको टारगेट भी बता दे रहा है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा चार्ट पे कि मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कहाँ पे रुकना है, मुझे कहाँ पे रुकना है। 87 के आसपास गया, बट वही चीज है कि मुझे 72, मुझे 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया, कहाँ में मुझे 1:3 मिले, ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे मैथमेटिकली बता दिया जा रहा है। और ये जो है 1:1, 1:2, 1:3, ये हर मार्केट के लिए होता है। मतलब आपका साइकोलॉजी कंप्यूटर जैसा हो जाए, कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको आपका स्टॉप लॉस पता है, आपको आपका सॉरी, आपको आपका टारगेट पता है, आपको आपका क्वांटिटी पता है, और क्या चाहिए? जब आपका रिस्क भी बता दे रहा है, आपका क्वांटिटी भी बता दिया जा रहा है, अब क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल है, आपका 500 रुपए से ज्यादा हो जा रहा है, मैं एज्यूम करता हूँ कि 80 रुपए का मैं बाई कर रहा हूँ, और 54 में मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। फिर 26 रुपए का रिस्क हो जा रहा है, जो कभी भी मतलब सही नहीं होता है। तो आपको बता दे रहा है, भाई 19 क्वांटिटी से ज्यादा ले नहीं पाओगे, फिर निफ्टी में कैसे काम करोगे? नहीं कर पाओगे, आपको रोक देगा। अब चले बैंक निफ्टी के बारे में एक बार देख लेता हूँ। सो बैंक निफ्टी का कोई एक एटीएम वाला ही देख लेता हूँ, 385 का उस दिन हुआ था। सो लाइक दैट,
साढ़े 9 बजे का। ओके। सो मुझे रिवर्सल अगर ट्रेड करना है, वेट, सो यहाँ से मुझे एक रिवर्सल ट्रेड मिला। ओके। तो मेरे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस है 125, नहीं सॉरी, 124.46, चलो 124 पकड़ते हैं। और मेरा एंट्री कहाँ हो रहा है? 118। मेरा एंट्री हो रहा है 118, 119। सो कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। 119, 124, यही था ना? सॉरी, 119, स्टॉप लॉस है 124। तो मुझे मेरा कैलकुलेटर क्या बता रहा है देख लेते हैं। भाई, तुम्हारा जो रिस्क है 5 रुपए का है। सही है भाई। मैं 5 रुपए का रिस्क लेके जा रहा हूँ। मैं 100 क्वांटिटी तक झेल सकता हूँ। 100 क्वांटिटी मतलब कितना हो जाएगा आपका? 15 का एक आता है। सो 5 या 6 मैं कर सकता हूँ, बट अभी आपको ये सोचना है कि आप झेल सकते हो या नहीं। आई थिंक कुछ बैंक निफ्टी में आई थिंक कुछ गड़बड़ दिखा रहा है मेरे। इतना कम तो होना नहीं चाहिए। सो जो भी है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो फाइल्स अकाउंट है, मेरा ऑप्शन चार्ट सही से नहीं दिखा आ रहा है। मेरा प्राइस प्राइस एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए, तो आपके हिसाब से देख लेना। फॉर एग्जांपल है, मैं ये दिखा देता हूँ। क्यों सही नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। चलो पुट का एक बार देख लेते हैं। प्राइस चार्ट में कुछ तो गड़बड़ है। बैंक निफ्टी 24, आई डोंट नो व्हाई। पिछले दिन भी मैं देख रहा था कुछ ऐसा ही। सो एक कैलकुलेटिव मैं लेके आता हूँ। ये मेरा जो एंट्री है 385, 385, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा मेरे लिए 350। ये नॉर्मली बैंक निफ्टी में बन जाता है। ओके। सो देखो, अगर मेरा 36 का रिस्क आता है तो आपको बताएगा कि आप नहीं ले सकते हो ट्रेड, आपका रिस्क कम होना चाहिए, राइट? तो इस हिसाब से आपको रोक देगा। आपके पास 360, ये आपका जेन्युइन है। जनरली इतना आपके पास आ जाता है। बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है, ऑप्शन चार्ट की बात करें, अगर मैं एटीएम में या फिर वन एटीएम में मैं काम करता हूँ, तो मुझे इतना डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, इतना डिफरेंस मुझे मिल जाता है, 26 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का। सो उस टाइम पे क्या है, मुझे एक क्वांटिटी के लिए, सॉरी 15 क्वांटिटी के लिए मुझे अलाउ कर रहा है। एंड उस हिसाब से आपका जो टारगेट है, टारगेट बता दिया जाएगा। तो आपका जो कैपिटल है वो डिसाइड करेगा कि आप कितना रिस्क झेल सकते हो, आप कितना टारगेट रख सकते हो। तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे, तभी जाके जो आपका कैपिटल है ग्रो होगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपके पास अगर 20,000 भी है, ओके, अब हर रोज अगर आप 500 रुपए करके भी आप लॉस कर रहे हो, हालांकि 500 रुपए नहीं होता है, इसका 200 रुपए होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप 200 रुपए भी है, 200 रुपए के लिए आपको निफ्टी में जाना पड़ेगा। 200 रुपए करके भी हो, फिर भी आपके पास 10 दिन के लिए कैपिटल बचेगा। अगर आप एक ओटीएम पे भी काम करोगे तो आपको आराम से 3,500 से 4,000 में आपको 50 क्वांटिटी निफ्टी में मिल जाता है। और हर निफ्टी में मिनिमम आपको 200 रुपए का आप लॉस भी ले रहे हो तो 400 से 500 रुपए आपको ओटीएम दे के भी जाता है। आपके पास अगर कैपिटल कम है, एक या दो ओटीएम में काम करो, स्टॉप लॉस भी कम होगा। आपके पास अगर 50,000 है, फिर एक या दो आईटीएम में काम करो या फिर एटीएम में काम करो। ओटीएम आपको 500 दे रहा है, आईटीएम आपको 1,000 दे के जाएगा, एटीएम आपको लगभग कुछ 750 या 800 रुपए दे के जाएगा। प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं खुद करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी का कमी नहीं है मार्केट में, मेन कमी है रिस्क मैनेजमेंट का। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हो सके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे। चार्ट शेयर करते हैं, चार्ट को अब लर्न करो, आप खुद से चार्ट शेयर करो। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग इंस्टेंट
हम लोग इंस्टेंट ग्रुप में बता देते हैं। सो लाइक दैट हमारे यहाँ पे चार्ट वगैरह सब लोग शेयर करते हैं, कुछ गड़बड़ होता है कुछ भी है तो हम उसके बारे में कंटिन्यू डिस्कस करते रहते हैं। ओके, लाइक दैट इनफैक्ट हमारे कुछ लाइव सेशन भी हम लोग करते रहते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं।